मैं बाहर जा रहा हूँ। घोड़े पर मेरे सवार होने से पहले हमारे हवाले हो जाएं शाहीन मियां बस। हमारी तलवारें बेनियाम हो गईं, तो तुम्हारी करामतें धरी रह जाएंगी। हम नहीं चाहते खुरेजी। बस अब फौरन शाहीन मियां को ले आओ बाहर। आगा संभल के। रुक जा। कहाँ भाग रहा? क्या हो गया तुझे? अरे मैंने कहा रुक जा। अरे रुकता क्यों नहीं तू? रुक जा। क्या पागल हो गया तू? अरे भी गिरा। अरे भी गिरा। बस कर, बस कर, बस कर।
तुम लोग मेरे साथ आओ और बाकी लोग नीचे की तरफ जाएं। क्या हो रहा है यहाँ? सरी आगा। हाजिर हो सकता हूँ शेख मोहतरम? बिल्कुल आ जाएं शाहीन मियाँ। आइए तशरीफ रखें। बहुत शर्मिंदा हूं मैं आपसे। ये सारा इंतशार मेरी वजह से ही है। आप खुद को इल्जाम क्यों देते हैं शाहीन मियाँ? ना आपने मुझे पनाह दी होती, ना ये सब होता। जो हुआ उसमें खैर होगी। जो कुछ भी होता है अल्लाह ही करता है, हाँ वो अपने जलाल से जफा करे या फिर अपने जलाल से वफा। हम तो उसके आजिज बंदे हैं। कहर हो तो भी खुश, लुत्फ हो तो भी खुश। अब तो देर हो गई, अब क्या कर सकते हैं हम? क्या मतलब हम क्या कर सकते हैं? जानदार रोक लो को आज से हम अपना सरदार नहीं मानते। हाँ हाँ, वो हमारा सरदार नहीं है अब। सही कह रहे हैं सब। ठीक कहा आपने। साहिबान, इतने जज्बाती ना हो। बस ये दुआ कीजिए सरी आगा बखैरियत हो। हम क्यों दुआ करें? मरेगा वो जालिम। अंजाम को पहुंचेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी बद्दुआएं हैं जालिम उसके का लिए। अंजाम यही होना है। भाइयों, अपनी जबान की काट काबू में रखिए।
बताइए अब भला हिसाब किताब के बगैर क्या चला जाएगा वो? बस ये होता है पीर भाई। खैर होगी इंशाल्लाह पीर भाई। फिर तो हर खता के बाद हम सब खैर होगी यही कह दिया करें और सारा इल्जाम किस्मत के सर धर दिया करें। सही है, ठीक है। हमें छोड़िए। क्या शेख मोहतरम के साथ उसने बदसलूकी नहीं की कासिम आगा? बदसलूकी उसने नहीं बल्कि शेख ने की थी पीर भाई। अगर वो चंद लम्हे के लिए सरी आगा को शाहीन से बात करने की इजाजत दे देते तो नौबत यहां तक हरगिज ना पहुंचती। सही कहा किसी ने, खता भी मेरी, गुनाह भी मेरा। अब अपने तकब्बुर को इनकिसारी के पर्दे में मत छुपाइए पीर भाई। जाहिर है खता भी आपकी, गुनाह भी आपका, तो फिर यकीनन कोई सजा भी होगी इस जुर्म की। जब आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है तो मेरे गुनाह की सजा भी आप ही तजवीज कर दीजिए कासिम आगा। शायद आप भूल रहे हैं हम जानशीन हैं इस दरगाह के। हम तो बस मेहमान हैं कासिम आगा। कैसे हो गया ये सब? जब कोई सबब ही नहीं था तो घोड़ा कैसे बितक गया? वो तो पानी भी उन्हीं के हाथ से पीता था। इंसान से बढ़कर वफादार हैवान था वो। हम समझने से कासिर हैं सरदार। दुर्मुश, जब तक कोई नया निगरान योद्धा नहीं संभाल लेता, सरी आगा की तमाम जिम्मेदारियां आज के बाद तुम ही संभालोगे दुर्मुश। आपका हुक्म सर आंखों पर सरदार। अगर आपको मायूस करूं तो मेरा खून आप पर हलाल है। सबसे पहले सरी आगा के जनाजे से फारिग हो जाए हम जरा। फिर बहुत से काम निपटाने हैं हमने, बहुत से। घोड़ा जुनूनी हो गया था सरदार। 8 मुहाफिज भी उसे काबू नहीं कर पाए। किसी सबब के बगैर तो जाहिर है ऐसा कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है मुहाफिज, ऐसा सबब जिसका अहाता तुम्हारी और मेरी अक्ल बिल्कुल नहीं कर सकती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर हमला करने की बाबा? उसे ये इख्तियार किसने दिया था? बेटी, उसे किसी से इख्तियार लेने की जरूरत है? वो सरदार का खास आदमी है। सरदार जिससे चाहे इख्तियार दे, जिससे चाहे छीन ले। अल्लाह करे मर जाए वो सब। बद्दुआ न दीजिए खातून। ये तो सोचिए कि उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे। उस आदमी में जरा भी शऊर होता तो ऐसी हरकत हरगिज न करता बाबा। क्या हक था? जुर्रत कैसे की उसने? खातून, हमारी बेटी भी बड़ी जोरावर है। सोचो अगर बेटा होता हमारा तो वो क्या तूफान उठाता इस वक्त। ये ठीक कह रही है, उन्होंने सही नहीं किया। खुद सोचें ये क्या हरकत थी। उनके सरदार का ससुराल है ये। उन्हें चाहिए था खुद लेने आते शाहीन को। आप बैठे रहें बाबा, मैं देखती हूँ। शाम बखैर हो आपकी। शेख मोहतरम से मुलाकात करनी है। अगर बाबा को कुछ हो जाता तो? इतने लोग थे वहां, किसी ने भी बढ़कर उस बदबख्त का हाथ नहीं रोका। यूनुस आफंदी, शाम बखैर हो शेख मोहतरम। आक़िबत भी बखैर हो यूनुस।
अगर आप लोग इजाजत दें तो हम यूनुस से कुछ गुफ्तगू कर लें ख़वातीन। आ जाओ यूनुस, बैठो, बैठ जाओ। अंदेशा रंज की अलामत है। ऐसे न करो यूनुस, अल्लाह है तो गम कैसा। जानदार ओगलो, अल्लाह का कोई खौफ नहीं उसे। बेहद नाकाबिले बर्दाश्त आदमी है। हमें अपने बारे में कोई अंदेशा नहीं, मगर दरगाह को कोई जरर न पहुंचे ये फिक्र है बस। चलो सुबह होने दो। कौन रहता है कौन जाता है, जो कुछ भी होगा किस्मत में लिखा होगा यूनुस। अंदेशे दुख से हैं और दुख किस्मत से। मंगोलों ने जब सिवास पे कब्जा किया तो अखियों ने क़यादत नहीं संभाली थी क्या? किर शहर में हमारे सरदार अखी अवरान अवाम की क़यादत करते हुए शहीद नहीं हुए थे क्या? अगर असलहा हो हमारे पास तो सरदार की जरूरत ही नहीं, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। देखिए, ये बात मुनासिब नहीं है बिरादरान। आप अभी से ही खून बहाने की बातें कर रहे हैं। ना इस बात का मकाम मुनासिब है और ना ही उसलूब। पीर भाइयों, सरदार अगरचे हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन जुल्म के सामने कोई रिश्तेदारी नहीं। सद शुक्र आलिम को और जालिम को खूब पहचान लिया हमने इस बहरान में। मगर मामले के आगाज ही में मसले पैदा हो जाएं तो नतीजा भी अच्छा नहीं निकलता। हमारे ख्याल में सरदार को मुहाफिजों की इस हरकत की ना खबर होगी, ना ही उन्होंने इजाज़त दी होगी। मसला अगर सुकून से हल ना निकलने के सबब मजीद पेचीदा हो गया तो कुछ ना कुछ हमारा भी कसूर होगा इसमें। शेख से उसकी बदतमीजी आपने भी देखी थी कासिम आगा, तो हम क्यों कसूरवार होंगे इसमें? बहराम आगा, आप लोगों के आने से पहले काश के यूनुस आफंदी सरी आगा की शाहीन मियाँ से बात करवा के उन्हें कायल करने की इजाजत दे देते। जालिम तो जुल्म ही करेगा यकीनन, मगर मुनासिब जबान तो इस्तेमाल की जा सकती थी। खैर, जो होना था हो गया। अब हम कोई सारे मामले का इल्जाम अपने पीर भाई पर तो नहीं डाल सकते, जाहिर है। बैठे रहें। किसका इंतजार था? शुरू कर लेते बिरादरान। अस्तगफिरुल्लाह। आपकी इजाजत हो तो मैं इस्माइल को देखा हूं जरा शेख मोहतरम। हाँ, जाओ देखाओ। इस्माइल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है यूनुस। चलिए शुरू कीजिए भाइयों। इस्माइल, इस्माइल, जंग पर जा रहे हो क्या इस्माइल आफंदी? ऐसी बदतमीजी तो कोई हमारे साथ ना करे। शेख मोहतरम के साथ कैसे की है हरकत? कह तो ठीक रहे हो, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए किसी से। अल्लाह साथ है ना, तो कैसा गम। बोल तो सही रहे हैं, लेकिन उस जालिम जानदार ओगलों को भी सबक ना सिखा सके तो ऐसे जीने का क्या फायदा?
आपको याद नहीं मैंने मुक्का मार के हाजी अली के बेटे का मुंह तोड़ दिया था? याद है बिल्कुल। तुम तो बहुत मजबूत आदमी हो। मगर क्या कहते हैं शेख मोहतरम, जानते नहीं तुम? क्या कहते हैं शेख मोहतरम? हमारा काम सबसे मोहब्बत करना है, लड़ाई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, कहते तो हैं मगर जालिम से भी लड़ाई नहीं। क्या किसी मजलूम से भी कोई लड़ता है भला? जालिम से ही लड़ा जाता है। लेकिन क्या हमें शेख मोहतरम की बात के खिलाफ अमल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ऐसा करता हूँ, उनसे इजाजत ले लेता हूँ। जानदार ओगलों को इन तीरों से सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी इस्माइल नहीं यूनुस आगा। जब सही वक्त आता है तो रास्ते निकल आते हैं। और तुम्हें कहाँ से मिले ये तीर कमान? सरी आगा के गिर गए थे, मैंने उठा लिए वहाँ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि वक़ालू समिअना वअतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि आमीन वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين आमीन। अल-फातिहा। या अल्लाह। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मशहूर हिकायत है ये, आप सभी ने सुन रखी होगी। हजरत हिकायत बयान करते हैं कि एक हिंदुस्तानी ने अंधेरे अस्तबल में एक हाथी लाकर बांधा और लोगों को वहां आने की दावत दी। उन लोगों ने हाथी नाम का जानवर कभी नहीं देखा था, तो वो बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए। मगर अस्तबल में इस कदर अंधेरा था कि कुछ नजर आने का इम्कान ही न था। तारीकी इस कदर गहरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। लोगों ने हाथी को छूना शुरू कर दिया। किसी शख्स का हाथ हाथी के कान पर लगा। वो बोला, हाथी बड़े से परनाले की तरह है। और एक शख्स का हाथ उसके पांव पर जाकर लगा। वो बोला, हाथी किसी सुतून के जैसा है। फिर किसी शख्स ने उसकी कमर पर हाथ फेरा। वो बोला, हाथी किसी तख्त की तरह है। हर किसी ने उस हाथी को जिस जगह पर भी हाथ से छुआ, वो हाथी को उसी के मुताबिक समझा। उनकी बयान करदा शक्ल अंधेरे की वजह से
एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती थी। किसी ने उसे जीम की मानंद बताया, किसी ने अलिफ जैसा। अगर उनमें से किसी के हाथ में चिराग या शमा होती तो उनके माबैन बयानात का जो तजाद था वो मिट जाता। जब तूफान आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, आ जाओ बेटा, हमारी कश्ती में सवार हो जाओ, तूफान में गरक होने वाला न बनो। तो उसने कहा, नहीं, मुझे तैरना आता है, मेरे पास उसके अलावा कोई और सहार है, कहकर इनकार किया। लेकिन दर हकीकत उसने जिस चीज का सहारा लिया था, जिस पर भरोसा किया था, वो भी शैतान का धोखा था। अपने वालिद हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाने वाला कनान तूफान की लहरों में बहकर गरक होकर मर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस पर इतना गम हुआ कि अल्लाह ताला ने उनसे ही फरमाया, अगर चाहूं तो तुम्हारे बेटे कनान के साथ तूफान में गरक होने वाले तमाम सरकशों को दोबारा जिंदा कर देता हूं, उन्हें जमीन पर आबाद कर दूं, कनान के लिए तुम्हारा ये गम दूर कर दूं। लेकिन तुम्हें हकायक से खबरदार कर देता हूं। ये है मौजू का शाहरग, मसले की हकीकत, हकायक से खबरदार होना। जान लो कि तुम्हारा बेटा अब तक तुम पर ईमान नहीं लाया, तुम्हारा बेटा अब तक हकीकत का इनकार कर रहा है। हमेशा कहते हैं ना, लोग झूठ मान लेते हैं लेकिन हम हकीकत पर यकीन नहीं करवा पाते। ये है हकायक से खबरदार होना। सामने तूफान है उसके, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई है, तूफान वाज़े है, कश्ती एक हकीकत है, उसकी सवारी निजात है। अरे क्या कह रहे हो बुजुर्गवार, साफ साफ कहो, क्या समझाना चाह रहे हो पीर भाइयों को, क्या नसीहत करनी मकसूद है कि सही रवैया क्या होता है। अगर कुत्ता पांव पर काट ले तो क्या हम भी उसे काटने दौड़ेंगे? वो कुत्ते का काम था। अच्छा तो फिर बताइए हमारा काम क्या है भला? सीधी और सच्ची दरवेशी की राह है। इस राह में मारपीट का भी सामना होगा और बदजुबानी का भी। तो मानी क्या है असल में दुर्वेश लफ्ज के? कौन होता है दुर्वेश? लुगत में तो इसके मानी दहलीज लिखे हैं, दरवाजे की दहलीज। लेकिन हम क्यों कदम नहीं रखते इस दहलीज पर भाइयों? बेशक कोई और रखते, हम नहीं रखते। हम चूंकि दुर्वेशी की राह के मुसाफिर हैं और दुर्वेश जानता है कि दुर्वेशी ही राह हक की तरफ ले जाती है। हाँ, तो बात इतनी सी है भाइयों कि हमारे साथ कुछ भी किया जाए, कोई कैसा भी सलूक करे हमारे साथ, हम दुर्वेशी अंदाज ही अपनाएंगे। दुर्वेश हमेशा दुर्वेशी के तरीके पर अमल करता है। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह।
खुश आमदीद इलियास अफंदी। सुबह खैर हो आपकी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह करे ऐसा ही हो यूनुस अफंदी, मगर सुबह इतनी भी बखैर नहीं। खैर होगी। गिरफ्तारी का परवाना लाया हूं यूनुस अफंदी, अदल का फरीजा निभाने आया हूं। अगर इजाजत दें तो शेख मोहतरम को इत्तला कर दूं और तैयारी कर लूं जरा। ये आपकी गिरफ्तारी का परवाना नहीं है यूनुस अफंदी, मतलूब आप नहीं हैं। हम तो शेख साहब को लेने आए हैं। तो अब्दुल कैमरे को गिरफ्तार करना है। मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? हाँ आ जाओ। शाहीन आगा तशरीफ लाए सरदार। फौरन भेजो उसे। तो आ गए तुम? हाँ आ गया। अब खुश हैं आप? मेरे लिए दुश्मन और तुम में कोई फर्क है जो मैं तुम्हारे आने पर खुश होऊंगा? मेरी बला से तुम कभी ना आते। इस बहस में ना ही किसी की जीत है ना किसी का फायदा बाबा। मैं आ गया हूं, इसलिए सरी आगा और सिपाहियों को दरगाह से वापस बुला ले। सरी आगा को हमने भेजा था कि तुम्हें जिंदा लेकर आए, लेकिन हमें उसकी लाश का तोहफा मिला। हाँ तो खता उसकी ही थी। अब आ गया हूं मैं। अपने सिपाहियों से कहिए उन गरीब दरवेशों की जान छोड़ दे। कैसी नाखलफ औलाद हो तुम शाहीन। जिंदगी अजीरन करने के लिए दुश्मन कम थे जो सगा बेटा भी उठ खड़ा हुआ। जालिम है आप बाबा। उन दरवेशों के साथ जुल्म करेंगे तो आप भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। मुझे चाहे जान से मार दे, लेकिन आपका जुल्म आपको बहुत जल्द बर्बाद कर देगा। खामोश गुस्ताख। बकवास बंद करो। चुप हो जाओ। चुप। खामोश रहो। मैंने कहा बकवास बंद करो। बंद करो बकवास। चुप रहो। चुप चुप चुप। मुहाफिजों! इसे तबीब दमित्री के पास ले जाओ। आज के बाद ना मैं इसका नाम सुनना चाहता हूँ और ना शक्ल दिखना चाहता हूँ इसकी। फौरन गिराबान भेज दो इसे इलाज के लिए, बल्कि यही अली आगा के पास या फिर निजामुद्दीन के पास भेज दो इसे फौरन। ले जाओ इसे। जो हुक्म सरदार। ऐसा ना फरमान बेटा ना दिया होता, काश औलाद ही न दी होती। या अल्लाह। शेख मोहतरम ने कोई गलत काम नहीं किया इलियास अफंदी। मैं खुद वहां डटा हुआ था मुहावजों के सामने। बल्कि शेख मोहतरम ने तो वहां पहुंचकर सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से बचाया। मसला ये नहीं यूनुस अफंदी। इलियास अफंदी, शेख ने मामले को ना संभाला होता तो अखी बिरादरी और मुहाफिजों के दरमियान तसादुम हो जाता। यूनुस अफंदी, निगरान मुहाफिज सरी आगा की मौत हो गई, आपको मालूम नहीं?
खुश आमदीद काजी अफंदी। सुबह बखैर हो आपकी। हुक्म कीजिए। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का परवाना है शेख साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए, ये तो आपका काम है, लेकिन किस इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हैं ये तो बताइए। काला जादू। जादू के जरिए कत्ल करने के इल्जाम में आपकी गिरफ्तारी कानून को मतलूब है। इलियास अफंदी, महज इल्जाम पर गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? फैसला काजी आफंदी का नहीं, अदालत का हुआ करता है यूनुस। यही तरीका भी है यकीनन, और इनका फरीजा भी है। अल्लाह पर भरोसा रखें खानम सुल्तान, जल्दी या बदेर हकीकत सामने आ जाएगी। हर बहतान की उम्मीद थी मुझे, लेकिन शेख साहब पर जादू का बहतान लगेगा ये नहीं सोचा था। बुजुर्गों ने सही कहा है, जो कभी ना सोचा हो वो भी हो सकता है। किसने किया है ये? किसकी हरकत है अम्मा? किसने लगाया है ये बहतान? यूनुस अफंदी के आने का इंतजार है, सब पता चल जाएगा। सब जानते हैं कि वो ऐसी खराफात पर हरगिज ईमान नहीं रखते काजी अफंदी। आपको भी मालूम है शेख मोहतरम का जादू से क्या वास्ता भला? फर्ज करो मैं जानता भी हूं और मानता भी हूं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा यूनुस? मैं काजी हूं, कानून नहीं। मैं तो खुद यकीन नहीं कर सकता। काजी अफंदी, जाहिर है ये महज बहतान है, और वो भी इंतहाई घटिया किस्म का। एक काजी का काम क्या हकीकत और बहतान में तमीज करना नहीं है? फैसला काजी का नहीं, शरीयत का होता है। मुकदमा चलाए बगैर झूठ सच का फैसला कैसे कर सकते हैं कासिम आगा? लगता है आप जानते नहीं शेख मोहतरम को। इस शहर में आपको काजी मुकर्रर हुए काफी वक्त गुजर चुका है। जो दूसरे जानते हैं वो आप भी जानते हैं। आपने कैसे मान लिया कि इस झूठे इल्जाम पर मुकदमा चल सकता है? जानदार ओगलों ने खुद शिकायत की है कि शेख साहब काले जादू में मुलव्विस हैं। उन्होंने सिफली इल्म की बदौलत निगरां मुहाफिज सरी आगा को कत्ल किया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है अली ताइगो आफंदी? यूनुस आफंदी और कासिम आगा अंदर मौजूद हैं, काजी के रूबरू। वो कोई बेहतर हल निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सबब पता चला गिरफ्तारी का? शेख मोहतरम पर जादू का बहतान लगाया गया है। सब ठीक हो जाएगा खानम सुल्तान। आपका शुक्रिया मसूद आगा, सब अल्लाह की मर्जी। क्या बिगाड़ा था किसी का मेरे बाबा ने मसूद आगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजे का तो पता नहीं, मगर हम सभी अंदेशों का शिकार हैं। फिलहाल ऐसा करें, आप घर तशरीफ ले जाएं। जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको इत्तला कर देंगे। आप हमारी फिक्र ना करें मसूद आगा, हम तो मुंतज़िर हैं यूनुस अफंदी के आने के, और वो भी खैर की खबर के साथ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। काजी अफंदी, आप जानते ही हैं सरदार हमारे ताया होते हैं रिश्ते में। जाहिर है सरी आगा की मौत का बहुत सदमा है उन्हें, मगर शेख पर इल्जाम लगाना उनका दिली मकसद नहीं होगा। चलिए अदालत की कार्रवाई का इंतजार करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपने अल्फाज जाया न कीजिए कासिम आगा। काजी अफंदी के नजदीक अदल का सारा अमल सिर्फ गवाहों और दलील की बुनियाद पर कायम है, लफ्जों की बुनियाद पर नहीं। क्या मैं गलत हूं यूनुस अफंदी?
क्या हमने साथ यही तालीम हासिल नहीं की थी कराताई में? क्या उन जय्यद उलमा ने हमें झूठा इल्म पढ़ाया था? हरगिज नहीं इलियास आफंदी, मगर साहिब इक्तदार की खातिर इंसाफ का पलड़ा झुका देना सिखाया था क्या उन्होंने? आप बदतमीजी और हद से भी बढ़ रहे हैं यूनुस आफंदी। सिर्फ सरदार ने ही नहीं, दीगर लोगों ने भी शिकायत की है। किसने शिकायत की है? शायद आप भूल गए कि इस मसनद पर मुझसे पहले आप बैठा करते थे। आप क्या समझते हैं हम उनका नाम आपको बताकर उनकी शनाख्त जाहिर कर देंगे? किस जुर्म में आए हैं आप यहाँ? न जाने कितने जराइम किए हैं, क्या बताएं? बताया नहीं कि क्या इल्जाम लगाया है आप पे? हम इस वक्त कहाँ हैं? कहाँ है ये भी नहीं मालूम आपको? कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इतना जानते हैं, मगर हैं कहाँ इस वक्त ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम। क्या तुम्हें मालूम है? अगर मालूम है तो कुछ हमें भी बता दो जरा। पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। फिक्र ना कीजिए बुजुर्गवार, यहाँ ज्यादा नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे। क्या हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है? तुम किस सिलसिले में हो यहाँ? सराय लूटी थी। ओ सही माल था वहाँ? कोई कीमती चीज हाथ लगी? बस हम हाथ लग गए काजी अफंदी के। अब खुदा जाने क्या अंजाम होगा हमारा। सफर खत्म नहीं होता, एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। ये बुजुर्ग तो हमसे ज्यादा जवान है आगा। हाँ, तुम्हारा काम है चोरी करना और काजी का काम है तुम्हें पकड़ना। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कितने साल की सजा होगी कुछ अंदाजा नहीं। अरे फिक्र मत करो तुम, कुछ भी नहीं होगा, घबराओ नहीं तुम। अच्छा बस बहुत देर हो गई बुजुर्गवार। कल सुबह जब आप मक्खन के पेड़े से चुपड़ी रोटी की ज़ियाफ़त उड़ा रहे होंगे तो हम जिंदान की दाल खा रहे होंगे। आपकी इजाजत हो तो क्या हम शेख मोहतरम से मुलाकात कर सकते हैं? खानम सुल्तान और उनकी साहबजादी भी मिलना चाहती हैं उनसे। मुमकिन हो तो उन्हें यहीं बुलवा लीजिए। ये मुमकिन नहीं है कासिम आगा। हमारा काम कानून पर अमल करवाना है, ना कि कानून तोड़ना। मुर्शिद, शेख मोहतरम, आपने क्यों सहमत की बिरादर मसूद? अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम। झूठा इल्जाम है शेख मोहतरम, यकीनन ओगलो साहब का किया धरा है। अगर हमने कुछ किया है तो जरूर भुगतेंगे यूनुस। मुझे नहीं लगता सिर्फ मेरे ताया का मामला है शेख, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने जादू का इल्जाम लगाया है आप पर। जाहिर है झूठे गवाही होंगे शेख मोहतरम। हो सकता है ऐसा ही हो। अल्लाह की गवाही पर से जब एक बार ईमान उठ जाए तो अदालत में झूठी गवाही देना कोई बात ही नहीं रह जाती। खानम सुल्तान और आपके साहबजादी अंदेशों में घिरी हुई हैं। कुछ कहलवाना हो तो फरमाइए शेख मोहतरम। अंदेशे दिल से निकाल दें बिल्कुल। ये किस्मत के खेल हैं और कुछ नहीं। जो कुछ होना है वो तो होकर रहेगा। अंदेशा खौफ की अलामत है। परवरदिगार के सिवा किसी और का खौफ इंसान को बुज़दिल बना देता है। उसकी अता करदा जिंदगी खौफ के साथ नहीं गुजारी जा सकती। अमानत में खयानत है ये।
अरे हाँ, इस्माइल का बहुत ख्याल रखती हैं वो, जानता हूँ मैं, मगर उनसे कहना कि और ज्यादा ख्याल रखें। क्या करता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है। अब जाइए आप लोग। हुक्म कीजिए अगर कोई और भी आरज़ू है शेख मोहतरम। बस सलाम कहना हमारे सब पीर भाइयों को, कहना कि दुआ करें इस बूढ़े के लिए। अल्लाह की अमान में दिया शेख मोहतरम। बहुत जल्द रिहा होंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द उसके पास पहुंचूंगा इंशाल्लाह। यूनुस, खानम सुल्तान को मेरी एक आरजू पहुंचा देना। काश कि ऐसा ना होता मेरे आका। क्या ना होता जायदा खातून? मेरे आका, आपके रवैये का फैसला करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन काश के मौका होता कि आप मेरे शेख बाबा से बात करके समझ जाते। बात तो अब खत्म हो चुकी है। आप तो हकीकत से वाकिफ ही हैं, लेकिन मेरे शेख बाबा को जो भी जानता है वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि वो जादू करते हैं। सिर्फ हम नहीं कह रहे खातून, यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं जो उनकी इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। ये बहुत वाज़ेह है और काफी लोगों की तादाद ऐसी है जो इस बारे में खबर नहीं रखती कि शेख साहब जादू में मशगूल है। दाखिले की इजाजत चाहिए काजी साहब। आइए। जनाब यूनुस तशरीफ लाए हैं। उन्हें आने दीजिए। आ जाइए। मुलाकात हुई उनसे? जी हाँ, आपकी मेहरबानी से लियास अफंदी। अगर आप इजाजत दें तो हम भी समात में अपने शेख के साथ शामिल होना चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं यूनुस? क्या आप नहीं जानते? ऐसा होना मुमकिन नहीं। इसीलिए पूछा। अगर आप इजाजत दे देंगे, मतलब काजी की इजाजत हो, तो कानूनी तौर पर ऐसा होना मुमकिन हो जाता है। हाँ, मगर इसके भी कुछ शराइत व ज़वाबित है। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है जो आप उनके साथ जाना चाहते हैं? मेरे शेख की आंखें अब कम देखती हैं, बसीरत कम हो गई। बस अब उनके हाथ और कान ही उनकी आंखें हैं, तो मुमकिन है कि वहां उन्हें कोई मसला पेश हो। आप में से कोई एक अंदर जा सकता है, दोनों का जाना मुमकिन नहीं है। यूनुस आगा मुझे दरगाह से बाहर नहीं जाने देंगे। अगर मुझे इजाजत मिल जाए तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जानदार ओगलू को। अगर शेख बाबा वाकई में जादू करते हैं तो वो जादू की मदद से कैद से क्यों नहीं निकलते हैं?
ये सब जानदार ओगलू का खेल है। वो मुझे बच्चा समझते हैं, उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं समझता। ये क्या हो रहा है हमारे साथ अम्मा? जो कुछ भी हो रहा है हो तो रहा है, लेकिन दिल को छलनी करके गुजर रहा है। खुश आमदीद बेटी। तुम्हारे शौहर ने ही उन्हें जिंदान में डाला और तसल्ली देने के लिए यहाँ भेज दिया। बेटी, क्या मैं झूठ कह रही हूँ अम्मा, या इस पर कोई बहतान लगा रही हूँ मैं? तुम भी मर्दों के पीछे भागने के बजाय अगर शेख बाबा के पीछे भागती तो हम हर चीज से बर वक्त बाखबर होते। उस शख्स के घर आई हो तुम जिसको तुमने कैद में रखा है, और हम पर चढ़ाई भी कर रही हो। बाजम सुल्तान, क्या तुम्हें समझ भी है कि तुम क्या कह रही हो? घर आए मेहमान तक को बुरा नहीं कहना चाहिए, और जाहिदा तो मेहमान भी नहीं है। जितनी तुम हकदार हो इस घर की, जाहिदा भी उतनी ही है। जितनी तुम अपने वालिद की बेटी हो, जाहिदा भी उतनी है। तो इसीलिए इससे बात नहीं करते हैं बाबा, वो भी कई साल से। अगर आप शेख नहीं है तो वो लोग आपको शेख कह के क्यों पुकारते हैं? वो सब के सब मजनू और दीवाने लोग हैं। वो समझते हैं कि मैं कोई शेख हूं, और मैं उन्हें नाराज न करने के लिए ये नहीं कहता कि तुम्हारा शेख नहीं हूं मैं। आ रहे हैं आपके दीवाने पैरोकार। उन्हें इस बात का एहसास न होने देना। बेचारों को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद मेरे अजीजों। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप ही के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा। अच्छा, कम से कम तुम्हें पता है दिमाग क्या सोच रहा है तुम्हारा? हमें इस कैद में ना ही अपने दिमाग की खबर है, ना ही अपनी हालत की। क्या समात कल है शेख? ये बताया जाएगा हमें। क्या जो हमने तुमसे कहा था वो तुम ले आए हो यूनुस? मैं भूल गया था मेरे शेख। अच्छी तरह लपेटा है, ठंडा ना हो जाए। लाओ देखते हैं। क्या आज रोटी पर तुम मक्खन लगा कर लाए? लगाया है मेरे शेख। हाँ। ले लो मेरे अजीज नूर अली आफंदी, ऐसे जल्दी फैसला मत करो। ये रोटी किसके नसीब में है, किसके नसीब में नहीं है, ये किसी को नहीं पता। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाइए कासिम आफंदी। काजी इलियास आफंदी ने हमें एक साथ समात में जाने की इजाजत नहीं दी, इसीलिए मैं यहां आया हूं मेरे अजीज। अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे उस्ताद की समात में उनके साथ मैं जाना चाहता हूं, और ये हमारी दरगाह की नुमाइंदगी के लिहाज से भी बहुत बेहतर होगा। आपने दुरुस्त सोचा है कासिम आफंदी, हमारे ख्याल में भी यही सही है। ठीक है,
मैंने सोचा था कि एतराफ नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पहले से ही जान लिया था कि आप ही शेख हैं। ये रहा एक और दीवाना। दीवानों के काफिले में ये भी शामिल हो गया। समात का वक्त हुआ जाता है शेख अफंदी। अल्लाह करे कि कहीं काजी साहब भी दीवाने न निकले। शेख, आप जिंदान में क्यों हैं? आखिर आपका कसूर क्या है, ये बताया नहीं आपने। गिनने से ये खत्म नहीं होंगे, कहा ना बेटा। उम्मीद है हमें एक दिन हमारी राहें कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। अल्लाह पाक के सुपुर्द काजी की अदालत तो एक झूठी अदालत है। असल अदालत के लिए हमें तैयार होना चाहिए। उसका काजी ना तो धोखा खाता है, ना ही धोखा देता है। अस्तगफिरुल्लाह। दीवाना दीवाने को देखते ही पहचान लेता है। तुम्हारी भी यही हालत है। बस बहुत हो चुका शेख अफंदी। क्या हमने कुछ गलत कहा बेटा? शेख अफंदी सिर्फ हमारी मुलाकात के लिए आए हैं जिंदानबान। डाकू ने ये बात तुमसे कही है, काजी साहब को बता दो जाके। क्या मामला है? ये कैसे हो सकता है? हमारे शेर बहुत ही अच्छे नहीं है। अल्लाह का अज़ाब है। ये आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, न चाहा। फिर किस वजह से क्यों हो रहा है? अगर होने था इनका साथ तो फिर उसको क्यों नहीं बताया इन्होंने? इनको चाहिए इसको भी लेके जाना। हमारे शेख को ही क्यों? क्या कहते हो भाइयों? क्या हम लोग इसी तरह बद्दुआ नहीं देनी चाहिए मेरे अजीजों। हम अपना मुहासबा नहीं करते, इसीलिए काजी साहब ने बुलाया हुआ। मेरे शेख,
जानदार लोगों ने खयानत की, अल्लाह का अज़ाब पड़ेगा, क्या पड़ेगा उस पर। यूनुस आफंदी, क्या बात है कि आप नहीं जा रहे हैं हमारे शेख के साथ? कासिम आफंदी का उनके साथ जाना बेहतर है मुस्तफ़ा आफंदी। रास्ता खोलो। तुम ये जुल्म कर रहे हो, अल्लाह का क्या पड़ेगा तुम पर। रुक जाओ लोगों, ये हमारे शायान शान नहीं। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है क्या? ये ज़मीन आपको अल्लाह के खौफ से डरो। नहीं आएगा।